নেটৱৰ্ক 18 ৰাইজিং ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। কি ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুনোৱা হওক। हमारा जो कानून था वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना दो अलग बात है। तो दोष को भी स्टे कराना है, सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी, सेंटेंस हो सकता है। अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है 2013 में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया कि 3 महीने आपको नहीं मिलेंगे। क्यों देना है? चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे? जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 2013 का है, जब राहुल जी की माताजी के नेतृत्व में यूपीए चलता था। हम तो दूर दूर तक नहीं थे। अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में कि इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले, विड्रॉ कर लिया गया जी। आज अगर वो कानून होता तो वो शायद बच जाते, इतनी हाई तौबा नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? किस प्रकार की एरोगेंसी है? कहां से जनरेट होती है ये एरोगेंसी? कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मैं 3 नाम तो आपको अभी भी गिना सकता हूं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव इसका सबसे पहला भोग बने, उसके बाद जयललिता जी बनी और राशिद अल्वी जी बने। ऐसे 17 लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सबकी सदस्यता गई है। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाई तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। मगर अब इन पर आ गई तो कांग्रेस वाले कहते हैं गांधी फैमिली के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए। मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी एक परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए क्या? ये देश की जनता ने तय करना है। किस मेंटालिटी में जीते हैं लोग? और फिर कुछ भी होता है तो मोदी जी पर आरोप करना, लोकसभा स्पीकर पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, आप कानून पढ़ो। वो तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे मालूम है, समझ नहीं पाएंगे, परंतु कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो राज्यसभा में बैठे हैं और वकील होने के कारण ही बैठे हैं, वो लोग भी नहीं समझाते हैं कि भाई लोकसभा स्पीकर के हाथ में कुछ नहीं है। लोकसभा स्पीकर शायद 2 दिन के बाद भी कुछ करते तो वो 2 दिन में एज अ मेंबर पार्लियामेंट आपने जो कुछ भी वक्तव्य दिया है वो लोकसभा को इरेज करना पड़ता, क्योंकि आपकी सदस्यता वो क्षण से जाती है जिस क्षण से आपको सजा होती। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की जी। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा, अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे।
हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है। और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली, मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं भैया, ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा हुआ है, मगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं, रोड पर नहीं निकले हम। वही कानूनी मामला है, निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए, कानून छोड़ देगा आपको। জাগিৰোডত নিশা চোৰাং গৰু জব্দ। এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 6টাকৈ চোৰাং গৰু। জাগিৰোড আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ গৰুকেইটা। গাড়ীখন তালাচী চলোৱাৰ সময়তে পলায়ন কৰে চালকে। জাগিৰোডৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰে বাহনখন। পুনৰ জনাইছো, জাগিৰোডৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় এই বাহনখন। 6টাকৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰিছিল। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বাহনখনৰ চালকে। গৈ আছিলো ঝাৰগাঁও ফালে, আমি কেছ এটা ইনকুৱাৰীত গৈ আছিলো। যাওঁতে চিলভঙা হৈ গ'লো। এতিয়া গাড়ী এখন দেখিলো, মানে পুৰা ত্ৰিপাল দি বান্ধি আনিছে। আমি ভাবিছো এইটো কি গাড়ী হ'ব পাৰে, চাওঁ বুলি আমি ঘূৰি আহিলো গাড়ীখনৰ পিছত। গাড়ীখন ঘূৰাই আনি গাড়ীটো খুলিব লৈছে যেতিয়া ত্ৰিপালটো, তেতিয়া মানুহজন ড্ৰাইভাৰ পলাই দিলে, দৌৰি দিলে। তাৰপৰা আমি চালো, গৰু দেখিলো। তাৰপিছত গাড়ীখন লৈ আহিলো ইয়ালৈ থানালৈ। 6টা গৰু 6টা আছে। এইটো চোৰাং গৰু, কিয় ড্ৰাইভাৰ পলাই দিছে দৌৰি। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। ষ্ট্ৰং নহয়।